सोचो एक पुरानी फोटो मिलती है और उसमें जो लोग मुस्कुरा रहे हैं वो आज इस दुनिया में नहीं है। क्या सिर्फ एक फोटो इतनी पावरफुल हो सकती है? आज की इस पोयम में हम वही पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की सबसे इमोशनल पोयम अ फोटोग्राफ के बारे में। लेकिन हम सिर्फ इसको एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, ये पोयम आप फील कर पाएंगे कि हम एक्चुअली इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको अगर बताऊँ इस स्टोरी के बारे में, तो ये एक ओल्ड फोटोग्राफ है। बीच का एक सीन है, तीन छोटी लड़कियां हैं, हाथ पकड़ के खड़ी हैं। हवा चल रही है और पीछे समुंदर है। इन तीनों लड़कियों में से एक जो है वो पोएट की मदर है। तो देखिए इस पोएम में एक्चुअल में क्या है, क्या कहती है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड यहाँ पे फोटोग्राफ से मतलब है, कार्डबोर्ड का मतलब ही होता है फोटोग्राफ यहाँ पर। तो फोटोग्राफ देख करके वो बताती है कि देखिए किस तरह से पुराना उसको अतीत याद आता है, कि कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। ये कार्डबोर्ड से पता लगता है कि इतिहास क्या था, अतीत में क्या था। वन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग, जब दो लड़कियां समुद्र के किनारे छुट्टियां मनाने गई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और एक लड़कियों ने क्या किया था, उसकी मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल सम 20 ईयर और सो, जो सबसे बड़ी लड़की थी वो पोइट की मदर थी यहाँ पर। सम 12 ईयर और सो, सॉरी 20 बोल रहा हूँ, 12 ईयर और सो, लगभग 12 साल की होगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, तीनों के तीनों खड़े हुए थे, स्माइल कर रहे थे। थ्रू देयर हेयर का मतलब होता है उनके बाल उनके चेहरे पे आ रहे थे, मतलब हवा चल रही थी और उनके बाल जो थे उनके चेहरे पर आ रहे थे। एट द अंकल्स विद द कैमरा, कहाँ पर स्माइल कर रहे थे, वो अंकल की तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे क्योंकि अंकल उनकी फोटोग्राफ ले रहे थे। ठीक है। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, बिल्कुल स्वीट सा चेहरा था मेरी मम्मी का, और वो कब की फ़ोटो है, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, वो तब की फ़ोटो है। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंजलेस, और वो जो समुद्र है, विच अपियर्स टू हैव चेंजलेस का मतलब होता है कि जो कि ऐसा दिखाई पड़ता है कि अभी तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है या थोड़ा बहुत भी जिसमें परिवर्तन नहीं आया है। वॉच्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। इस लाइन का थोड़ा सा डीप मीनिंग है, अगर आप इसको समझ पाएंगे तो मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो समुद्र क्या है, थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ, वो क्या कर रहा था, उनके जो पैरों के निशान थे एक तरह से, उनको क्या करता है, थोड़ी ही देर में मिटा देता है। जैसे अगर आप बीच पे चलेंगे तो आपके पैरों के निशान बनते जाएंगे रेत के ऊपर, और जैसे ही लहर आएगी वो फट से उन पैरों के निशानों को मिटा देगी। तो यहाँ पर इससे इस ये मतलब है कि हर चीज़ क्या होती है, क्षणिक होती है इस संसार में। किसी न किसी को एक न एक दिन मिट जाना है, सभी चीज़ें एक दिन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रांजिएंट का मतलब ही होता है क्षणिक। कुछ भी चीज़ होगी वो मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वॉच दैट टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब ये समझिए कि उनके पैरों के निशान जो थे वो मिटते जा रहे थे। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 ईयर्स के बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो इस फोटो को देखकर क्या हंस रही होगी, उसकी मम्मी जो होगी वो इस फोटो को देखकर हंस रही होगी। सी बीटी एंड डॉली, और क्या बता रही होगी कि देखो इसके अंदर कौन है, बीटी और डॉली, जो उनकी दो कजिन थी उनका नाम क्या था, बीटी एंड डॉली। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वो ये बोलेगी कि देखो हम लोगों को किस तरह से बीच पर जाने के लिए तैयार किया जाता था, किस तरह के कपड़े पहनाए जाते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, जो सी हॉलीडे था जिस दिन वो गए थे, कब, बहुत पुरानी बात में, तब वो क्या था, उसकी मम्मी का पास्ट था। माइन हिज हर लाफ्टर, माइन हिज हर लाफ्टर मतलब जब वो इतने टाइम के बाद 20-30 ईयर के लेटर जब उन्होंने उस स्नैपशॉट को देखा, उस फोटो को देखा, तो वो मुस्कुराई थी, जब वो हंसी थी, शी वुड लाफ मतलब वो हंसी थी। तो वो क्या था, पोएट के लिए इम्पोर्टेंट था, मतलब वो पोएट का पास था, जिसने ये कविता लिखी है, जो पोएम लिखी है, उसका पास था वो। बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों दोनों को एक ही चिंता है, लगभग उनका दुख सेम है, कुछ न कुछ खोने का। ईज ऑफ लॉस का मतलब समझिए कि दोनों ने कुछ न कुछ को खोया है, दोनों को किसी न किसी चीज़ को खोने का दर्द है। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लीव, लगभग अब उनको मरे को बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं, लगभग इतने साल हो गए हैं जितना कि उस फोटोग्राफ में उस बच्ची को हो गए हैं। यहाँ पर उसका मतलब है एज दैट गर्ल लीव का मतलब कि जितने जितने साल उस बच्ची को उस फोटोग्राफ में हो गए हैं, लगभग उतने ही साल उसकी पोएट की जो मदर है उनकी डेथ हुए को हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, अब इस सिचुएशन में, अब इस परिस्थिति में उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंस साइलेंस, इसका मतलब ये होता है भाई साहब कि साइलेंस साइलेंस मतलब इतना गहरा दुख है कि उनके पास अब वर्ड नहीं है, ऐसे कोई भी वर्ड नहीं बचेगी जिसके थ्रू वो उस साइलेंस को, उस दर्द को, उस दुख को एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोएम खत्म हो जाती है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई फोटोग्राफ है जिसके साथ आपकी कोई मेमोरी जुड़ी हुई हो, या जिसको देख करके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।